तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो देखिए बेटा, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा एक सर्कल बन गया। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें एक रेडियस ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो देखिए रेडियस, मान लीजिए ये इसका सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक की एक रेडियस हो गई। ठीक है, और इसका हम लोग कलर भी चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखाई पड़ता रहे। वो कर देते हैं हम लोग वाइट। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, त्रिज्यखंड हमको बनाना है। तो देखिए मैं पूरा यहाँ पे फिगर आपको कंप्लीट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस साइड कर दिया इसको। इसका भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। इसको भी कर दिया है हमने वाइट। ओके बेटा, अब देखिए ये हमारा एक सर्कल बन के कंप्लीट रेडी हो गया। अब ये इसका हो गया बेटा केंद्र ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, रेडियस इसकी दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगी बेटा 14 सेंटीमीटर। और इसको पॉइंट दे दिया ए और इसको पॉइंट दे दिया हमने बी। ओके, अब देखिए चाप की लंबाई बेटा ये होती है, जो ए से बी तक की जो दूरी है ये होता है चाप की लंबाई। क्या होती है? चाप की लंबाई। ओके, इसी को हमको बेटा फाइंड करना है। देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो कोण भी बन रहा है बेटा, ये बन रहा है हमारा एंगल। कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है कोण? 30 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। अब देखिए जो चीज़ें हमको पहले दी गई हैं हम लोग उनको लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ वैल्यू दी गई थी बेटा। देखिए हमको दी गई है त्रिज्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बेटा, वृत्त की त्रिज्या हमको कितनी दी गई है? वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है बेटा 14 सेंटीमीटर। यानी इसको हम आर बराबर लिख सकते हैं बेटा, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, वृत्त के केंद्र पर कोण, यानी कोण बेटा हमको दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कोण हमको दे रखा है कितना? 30 डिग्री का बेटा दे रखा है। यानी थीटा बराबर बेटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हमारा थीटा है। ठीक है, कितना है बेटा? ये हमारा थीटा हमको दिया गया था। तो हम लोग बता देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थीटा बराबर। ठीक, अब देखिए थीटा बराबर हमारे पास हो गया और आर बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, व्रत है तो व्रत की हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि, परिधि बेटा क्या होती है? इसकी चारों तरफ का जो राउंड राउंड हम लोग घूमेंगे वो एरिया होता है। तो देखिए बेटा, परिधि कितनी हो? परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है बेटा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, इंटू आर की वैल्यू है हमको क्वेश्चन में दी गई है बेटा 14। ठीक है, तो देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 22 दूनी 44, तो 44 दूनी 88। कितना हो गया बेटा? 88 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 पाई आर बराबर बेटा निकल के आ गया 88 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास बेटा क्या निकले? वृत्त की परिधि हमारे पास निकल आई है। लेकिन हमसे बेटा क्या पूछा था? चाप की लंबाई। ठीक है, अब देखिए हम लोग चाप की लंबाई के लिए फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। चाप की लंबाई के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई। तो बेटा देखिए चाप की लंबाई बराबर एल से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, एल द्वारा। तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है बेटा 2 पाई आर इंटू होता है बेटा थीटा/360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 पाई आर अभी मैंने यहाँ पे निकाला था, कितना था बेटा? 88 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 88, इंटू थीटा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे बेटा 30 डिग्री, अपॉन में हो जाएगा बेटा 360। ठीक है,
अब देखिए बेटा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, ये हो जाएगा बेटा 12, क्योंकि 12 यहाँ कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा बेटा 88/12। 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 4 तियों 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 तियों 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 22/3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी बेटा चाप की लंबाई। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर चाप की लंबाई का। ओके बच्चों, और चाहें तो आप इसका पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो, भाग कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। ओके।